अस्सलाम वालेकुम। आज की शॉर्ट वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के एक एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कम टूवर्ड स्टेटमेंट। एग्जांपल ऑफ सिंपल सर्किट इज, हमारे असबी निज़ाम में नर्वस सिस्टम में जो सर्किट है, सिंपलेस्ट सर्किट है, वो किसे कहा जाता है? तो आए इसका आंसर ऑप्शंस में तलाश करते हैं। NMJ, it is stands for न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले वो मोटर न्यूरॉन जो हमारे स्केलेटल मसल्स तक आए हुए हैं। तो याद रखिएगा, वो कनेक्शन जिसमें मोटर न्यूरॉन जो है अपनी एक्सॉन एंडिंग्स को मसल और मसल फाइबर्स के साथ इनरवेट करता है, तो ऐसे कनेक्शंस को और ऐसी सिनेप्सिस को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। यही वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जो हमारी तमाम स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। दीज आर नॉट दी सर्किट्स, साइनेप्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन जो होती है आपस में, ये जिन कनेक्शंस के थ्रू और जिन पॉइंट्स के थ्रू और जिन जंक्शंस के थ्रू होती है, उन जंक्शंस को साइनेप्स कहते हैं। तो बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर साइनेप्सिस जो हैं वो केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू मेडिएट होती हैं। दैट्स वाई मोस्ट साइनेप्सिस आर कॉल्ड केमिकल साइनेप्सिस, और कुछ साइनेप्सिस होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस कहते हैं, तो जो हमारे सेंसरी सिस्टम्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो केमिकल सिनेप्सिस और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस जो हैं वो न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन का एक डायरेक्ट वे है। रिफ्लेक्सिस, रिफ्लेक्सिस हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी और अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिस वो रिस्पॉन्सेज है हमारी बॉडी के जो अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं और इनवॉलंटरी होते हैं और ऑटोमेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, एल्बो जर्क है, नी जर्क है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस हैं, विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं। देयर आर सो मेनी रिफ्लेक्सेस इन द किंगडम एनिमलिया, विद इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज इन आवर बॉडी। ये जितनी भी रिफ्लेक्सेस हैं, ये एक्चुअली एवोल्यूशनली कंजर्व्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं एनिमल्स के, जो एनिमल्स को डिफरेंट डेंजर की सिचुएशन में एस्केप करने में हेल्प करते हैं। तो नॉइस हो, विजुअल स्टिमुलाई हो, ऑडिटरी स्टिमुलाई हो, या कोई और किस्म का डेंजरस स्टिमुलस हो जिसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो प्रोटेक्शन जो है वो इन्हीं रिफ्लेक्सेस और इन्हीं रिस्पॉन्सेस की मरहून मिन्नत है। तो आंसर है हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क। तो किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन पे जो नर्व इंपल्स का पाथवे होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो एक्चुअली रिफ्लेक्स आर्क जो है वो इंटरप्ले है बिटवीन न्यूरॉन्स। तो वो इंटरप्ले जो सेंसरी न्यूरॉन और यूजुअली मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान होता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शंस। तो एक टिपिकल रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का जो इंटरप्ले है इन टर्म्स ऑफ नर्व इंपल्स, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर, एंड रिफ्लेक्स आर दी सिंपल सर्किट्स इन आर नर्वस सिस्टम। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिफ्लेक्सेस दो किस्म की होती हैं। वन इज कॉल्ड मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, the other is called polysynaptic reflexes। तो ऐसी रिफ्लेक्स जिसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का इंटरप्ले इन्वॉल्व हो क्विक रैपिड रिस्पॉन्स जनरेट करने में, उसे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। जबकि वो रिफ्लेक्सेस जिसमें सेंसरी न्यूरॉन की इनपुट और मोटर न्यूरॉन की आउटपुट के दरमियान जो रिलेस का काम करते हैं, जो एसोसिएशन का काम करते हैं, जिन्हें हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, तो ऐसी रिफ्लेक्सेस जिनके इंटरप्ले में, ऐसे रिफ्लेक्स आर्क जिनके इंटरप्ले में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने में इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं,
उन्हें पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो रिफ्लेक्स चाहे मोनोसिनेप्टिक हो या रिफ्लेक्स चाहे पॉलीसिनेप्टिक हो, उनके सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान जो इंटरप्ले है नर्व इम्पल्स और सिग्नल को कंडक्ट करने का, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, एंड रिफ्लेक्स आर्क की सिंपलेस्ट सर्किट in nervous coordination. Thank you.